हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम द बिगनिंग ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके आप वहाँ से बिल्कुल चेकआउट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से लेके पूरा चैप्टर फ्रेम किया जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके प्री बोर्ड के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो में से आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो 100% इस टॉपिक से निकलेगा ही निकलेगा। 3 मार्कर क्वेश्चन होगा, किस्मत अच्छी रही तो 6 मार्कर में भी आ जाएगा, बट आएगा ज़रूर यार। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलो, तो सबसे पहला हम टॉपिक का नाम लिखते हैं बच्चों। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम होने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर्स। किसके साथ? विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन की अपनी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, कि पैसा मुझे कैसे वापस करना है, कितना वापस करना है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इशू के टाइम पे ही पता लग जाती हैं। जो कंपनी है वो बता देती है कि हाँ भाई हम पैसा जब वापस करेंगे तो किस तरीके से पैसा वापस करेंगे। मैं वो लिखवा देता हूँ सारी चीज़ें। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इसके जो केसेस निकल के आते हैं बेटा, वो 6 केस निकल के आते हैं। तो नंबर ऑफ केसेस कितने बच्चों यहाँ पे? 6 नंबर ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे फ्रेम किए जाते हैं, क्या क्या फ्रेम किए जाते हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। देखो कंडीशंस क्या रहती हैं यहाँ पे आपके पास। जो 6 केसेस हैं वो क्या है? इशू के टाइम पे और रिडम्पशन के टाइम पे। तो डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा कि डिबेंचर्स के केस में लेट्स सपोज फेस वैल्यू 100 ही ले लेते हैं। अब फेस वैल्यू अगर 100 है तो इशू के टाइम पे कंडीशंस क्या होते हैं कि भाई 100 रुपीज़ का शेयर है, आपने 100 में इशू कर दिया, आपने डिस्काउंट में भी आप इशू कर सकते हो और प्रीमियम पे भी आप इशू कर सकते हो। ये तीनों केसेस आपके पास यहाँ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब रिडम्पशन की बारी आती है तो रिडम्पशन इज अवेलेबल एट ओनली अ पार एंड प्रीमियम। ओके, तो यहां पे ये 3 केस बन जाते हैं। और इसके बाद वाले जो केसेस हैं वहां पर क्या है? रिडम्पशन आपका दोबारा से देख लेते हैं हम लोग कि इशू आपका दोबारा से यहां पर आपको देखने को मिला। ये हो गया पार, ये भी पार है, डिस्काउंट ये भी डिस्काउंट है, प्रीमियम ये भी प्रीमियम है। ओके, अब यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम पे हो सकता है रिडम्पशन आपका प्रीमियम की जगह पार पे हो जाए, ठीक है, वो प्रीमियम पे हो जाए आपका, पार पे तो हमने ऑलरेडी कवर अप कर ही लिया है। तो दीज आर दी 6 केसेस। मुझे इशू की कंडीशंस भी ध्यान में रखनी है और रिडम्पशन की कंडीशंस भी ध्यान में रखनी है और फिर अपनी एंट्रीज को फ्रेम करना है। तो ये आपके पास जो हम करने वाले हैं वो 6 केसेस यही करने वाले हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो केस नंबर 1 ये हमारे पास हो गया, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, 5 एंड एट लास्ट 6। तो ये 6 केसेस हैं हमारे पास जो हम करने वाले हैं आज फ्रॉम दिस टॉपिक। जो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है हम आज कंप्लीट तरीके से कवर अप कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूंगा इसके करके, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं, क्या क्या करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे एंड। तो हम सब कुछ कवर अप करेंगे। ओके, तो ये नोट डाउन आप कर सकते हो, फिर हम केसेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों केसेस के ऊपर बात करो सीधा सीधा कि क्या क्या केसेस हैं हमारे पास, कैसे कैसे काम करना है, तो सारी चीज़ें देखेंगे अभी। डन। ओके, तो केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के अंदर हम क्या क्या देखने वाले होते हैं बेटा? केस नंबर 1 में हम देखते हैं इशू प्राइस। क्या है इशू प्राइस? 100 रुपीज़ का है। व्हाट इज द रिडम्पशन प्राइस? रिडम्पशन प्राइस भी हमने क्या लिखा था बेटा? 100 रुपीज़ का लिखा था। चार्ट मैंने बनाया था, वो साइड में एक बार फ्रेम कर लेना, आसानी से आपके पास हो जाएगा। तो हम सारे के सारे 6 के 6 केसेस में आपको यहाँ लिखवाने वाला हूँ, ताकि आपको एक साथ आप उसमें कंपेरिजन भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो क्या करने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री आपके पास यहाँ देखने को मिलेगी बेटा वो होती है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब एक ही स्टेज के ऊपर आप सारा का सारा पैसा डिमांड कर ले रहे हो, तो ये आपके पास एंट्री हो गई। अब इसी के नीचे नरेशन आपको प्रॉपर्ली मेंशन करनी होती है, वो प्रॉपर्ली आप मेंशन कर ही लोगे। फिर सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या होती है बच्चों? सेकेंड एंट्री में जितना पैसा मुझे मिला मुझे उस पैसे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट कैसे होती है? अब देखो डेबिट साइड पे जब हम बात करते हैं ना, तो डेबिट साइड पे आपका आता है बिजनेस में होने वाला नुकसान, जो भी आपको नुकसान होगा। अब नुकसान अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे क्या नुकसान है? आपका जितने का डिबेंचर था आप उतने ही पैसे वापस कर रहे हो, तो कोई नुकसान तो है नहीं मेरा। तो डेबिट साइड पे कोई नुकसान नहीं आया, मतलब 100 रुपीज़ का देखो ये तो ट्रांसफर होना ही होना है, सेम एज इट इज। उसके बाद आपकी इशू करते टाइम कितने रुपए की लाइबिलिटी जनरेट हुई है, आपको कितना पैसा वापस करना है? सर हमें 100 रुपये ही वापस करना है, तो लाइबिलिटी 100 रुपये की ही जनरेट हुई ना, उतना ही अमाउंट आप डेबिट साइड पर डाल देना। अब हम मान के चल रहे हैं जो डिबेंचर्स है वो 9% वाले हैं,
तो 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ की लाइबिलिटी आपकी जनरेट हो जाती है अगेंस्ट 100 रुपीज़। ओके, हो गया हमारा पहला केस। तो केस नंबर 1 बड़ा सिंपल सा है, जितने रुपए आपने लिए आप उतने ही वापस करने वाले हो। तो हमारा पहला केस बड़ा सिंपल सा पार्ट है, ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो ये भी हमारे पास हो गया। ओके, नाउ अब आ जाता है बेटा केस नंबर 2 के ऊपर। तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या बोलता है? केस नंबर 2 में हमारे पास है बेटा, यहाँ पे आपका जो इशू प्राइस मैंने लिखा था 90 रुपये का लिखा था, रिडम्पशन प्राइस जो मैंने आपको दिया था वो दिया था 105 रुपये का, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, रिडम्पशन प्राइस केस नंबर 2 में भी 100 रुपीज़ का ही था, ये बाद में देखेंगे सारी चीज़ें। तो रिडम्पशन प्राइस में हमारे पास यहाँ पे कितना है? 100 रुपये का है। डन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ एंट्रीज के ऊपर। तो बेटा पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री सर हमारे पास होती है पैसा लेने की एंट्री। तो कितना पैसा आपको मिला फर्स्ट एंट्री में? तो यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है? सर मुझे 90 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो 90 रुपीज़ रिकॉर्ड करोगे ना आप यहाँ पे। इशू प्राइस कितना है बेटा आपका? 90 रुपीज़। तो पहली एंट्री होती है पैसा लेने की। तो पहली एंट्री में जितना पैसा मुझे मिला मैंने रिकॉर्ड कर दिया, हो गया हमारा काम। तो ये मेरी पहली एंट्री कवर हो गई। इसकी नरेशन, सर नरेशन तो वही होगी जो पहले लिखी थी हमने, है ना। फिर सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में क्या लिखते हैं हम लोग? सर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा ये तो आपका आना ही आना है, बिकॉज ये आप यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो। बट अब यहाँ पे रुक जाओ। अब क्या सोचना है आपको कि भाई मेरा कितना नुकसान हुआ? नुकसान दिख रहा है आपको? 90 रुपये आपको मिले, लेकिन वापस कितने करने हैं बेटा आपको? 100 रुपीज़ ही वापस करने हैं। तो आपने डिस्काउंट दिया है यहाँ पे। तो ये जो 10 रुपये का आपने कम लिए इशू करते टाइम, जो पैसे मैंने कम लिए, उसे हम डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या रिकॉर्ड करोगे आप? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये मैंने कितने रुपए का डिस्काउंट लिया? 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। और इस टोटल अमाउंट के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी कितने रुपए की जनरेट हुई है? सर लायबिलिटी जनरेट हुई है हमारी कितने रुपए की? टोटल 100 रुपये की लायबिलिटी। तो हम परसेंटेज डिबेंचर में कितना रिकॉर्ड कर लेंगे? यहाँ पे 100 रुपीज़ का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे परसेंटेज डिबेंचर के अंदर। एंड नरेशन एज इट इज, जैसा आपने पहले लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट केस के ऊपर, केस नंबर 3। तो बेटा केस नंबर 3 कैसे होने वाला है आपका, वो भी देख लेते हैं। तो केस नंबर 3 जो हमारे पास रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जहां पर आपका इशू प्राइस होगा वो कितना होने वाला है? 110 का लिखवाया था मैंने आपको। और रिडम्पशन प्राइस कितना बताया था मैंने आपको? अगेन 100 रुपीज़ का। तो रिडम्पशन प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिडम्पशन प्राइस 100 रुपीज़ का ही है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी उतने की ही जनरेट करनी है आपको। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है? आपको एंट्रीज पास करनी है। तो बेटा एंट्रीज कैसे पास करोगे आप? तो एंट्री पास करने के लिए सबसे पहली जो एंट्री हमारे पास बनेगी वही सेम, कितना पैसा मिला आपको। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली एंट्री हमारी फ्रेम हो जाती है 110 रुपये के हिसाब से, बिकॉज आपकी कंपनी की गुडविल ज़्यादा अच्छी है। तो आपने क्या कर रखा है? आपने मार्केट में एक हाइप बना रखी है कि भाई हम तो इतने रुपए के ही डिबेंचर्स देंगे, आपको लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ड्यू टू मार्केट गुडविल आपकी डिमांड अच्छी है मार्केट में, तो आपके डिबेंचर्स जल्दी से सेल हो जाते हैं। तो आपने क्या किया? पहली एंट्री में रिकॉर्ड करा जितना पैसा आपको मिला। तो आपको कितना मिलेगा? इशू प्राइस मिलेगा 110 के हिसाब से। नरेशन सेम एज इट्स मेंशन कर देना आप। सेकेंड एंट्री में क्या करोगे आप बच्चों? डिबेंचर एप्लीकेशन के अंदर एंड अलॉटमेंट जो आपने किया हुआ है, उस टाइम पे कितना पैसा आपको मिला? सर 110 मिला। अब इस 110 के अगेंस्ट आपकी जो लायबिलिटी है वो कितने रुपए की जनरेट हो रही है? सर लायबिलिटी जनरेट हो रही है 100 रुपए की, बिकॉज पैसा जो वापस करना है वो कितना करना है? वो तो 100 रुपीज़ ही करना है। तो वो तो आ जाएगा तुम्हारा 9% डिबेंचर्स के अंदर 100 रुपीज़ की वैल्यू। एंड दिस 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आपको मिला है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट है, क्योंकि वो आपकी मार्केट में गुडविल की वजह से आपने मांगा था और आपको मिल गया। तो दैट इज अ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो आपको पैसा वापस थोड़ी करना है, तो वो अलग से आप रिकॉर्ड करोगे। तो लायबिलिटी कितने की आई? अब ये आपका एक तरीके का रिजर्व है, इस पैसे को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देयर आर 5 डिफरेंट प्लेसेस जहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है, वो मैं आपको बाद में जब थ्योरी वाली क्लास चलेगी तब बता दूंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम को जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल देखते हैं। नरेशन नीचे आप नरेशन मेंशन कर दोगे। ओके, तो दीज आर द 3 केसेस जहाँ पर आपका रिडम्पशन किस पे हो रहा है। इन तीनों केसेस में देखो क्या क्या है। रिडम्पशन आपका किसके ऊपर हो रहा है बेटा? हमेशा किस पे ऊपर है? पार के ऊपर है। अब आ जाओ अगले 6 केसेस के अंदर, जो बचे हुए 3 केसेस हैं उनके ऊपर। तो ये थोड़े से बच्चों को परेशान करते हैं, बिकॉज ये तो आपने पहले भी ऑलरेडी कवर अप किए हुए बेसिक एंट्रीज के अंदर। यही बेसिक एंट्रीज के पार्ट्स हैं, ऐसे ही बेसिक एंट्रीज भी होती हैं, बस फ़र्क क्या है? वहाँ पर आपको स्टेजेस देखने को मिल जाती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स वगैरह, वो चीज़ देखने को मिलती है। बाकी सारा काम सेम देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो अब चलते हैं केस नंबर
4 के ऊपर। तो बेटा केस नंबर 4 क्या है हमारे पास? सर केस नंबर 4 हमारे पास था जहां पर हमने इशू किया कितने पे? 100 रुपीज़ पे, लेकिन रिडम्पशन प्राइस क्या है? रिडम्पशन प्राइस है बेटा आपका 105। ओके, तो जो पहली एंट्री है वो हमारी एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, जहां पर आपको कितना पैसा मिला? सर हमें 100 रुपीज़ ही मिले हैं। ओके, नाउ सेकंड एंट्री जो आप रिकॉर्ड करोगे वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे? अब बेटा यहाँ पे आपको लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ या डिस्काउंट आपने दिया, तो मुझे बताओ। आपको ये पता है पहले से, आपको 100 रुपये मिले, यहाँ पर मिल गए, लेकिन जब वापस करने की बारी आएगी तो आप कितना पैसा वापस करोगे? 105 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे। तो ये नुकसान हुआ ना आपको 5 रुपये का, आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो उसका क्या करना है सर? बेटा उसको आप यहाँ जब सेकंड एंट्री पास ऑन करोगे तो यहाँ लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जितना पैसा आपको मिला उतना तो आपने लिख ही लिया, बट लॉस जो हुआ है वो भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है। उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज पास होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इसे फिक्टिशियस एसेट्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा वैल्यू। कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा? 5 रुपए का हमें एक्स्ट्रा लॉस हुआ। और इस टोटल के अगेंस्ट कितने रुपए की लाइबिलिटी आपकी जनरेट हो रही है? सर लाइबिलिटी जनरेट हो रही है हमारी 105 रुपए की, फ्रॉम विच एक पार्ट जो है आपका परसेंटेज डिबेंचर का वो तो है सर 100 रुपीज़ का, और जो हमें एक्स्ट्रा पैसा देना है 5 रुपीज़ का वो क्या है? वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹5। तो 5 रुपये का आपको एक्स्ट्रा जो पैसा वापस करना है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका नाम आ गया बेटा? ये प्रीमियम वाले केसेस के अंदर रिकॉर्ड करने हैं आपको। तो नरेशन सेम वैसे ही मेंशन करनी है जो लैंग्वेज आपको लिखनी होती है। क्लियर? ये है केस नंबर आपका कौन सा बेटा? 4th केस नंबर। अब आ जाओ नेक्स्ट केस के ऊपर, जहां पर आपका आएगा केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में आपको क्या करना है बच्चों? यहां आपको लिखना है इशू प्राइस कितना है सर? 90 रुपीज़ का इशू प्राइस लिखवाया था आपने, एंड रिडम्पशन प्राइस अगेन सेम वही, इशू ऑफ रिडम्पशन, मतलब रिडम्पशन किस पे हो रहा है आपका? प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। तो 105 रुपीज़ के ऊपर आप रिडम्पशन करने वाले। ओके, तो इस केस में हम क्या करने वाले बेटा? इस केस में सबसे पहली जो एंट्री आपके पास बनेगी वो एग्जैक्टली सेम बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये एंट्री आपके 6 के 6 केसेस में एग्जैक्टली सेम एंट्री आएगी विद द इशू प्राइस। तो बेटा इशू प्राइस कितना है हमारा? अगेन 90 रुपीज़ का इशू प्राइस है, जैसा ऊपर था हमारे पास। इशू प्राइस में क्या था आपके पास? जैसे इशू प्राइस इस क्वेश्चन में था 100 तो 100 हो गया, इसमें क्या है 90 है तो 90 हो गया। एंट्री तो सेम है ना सब में, चाहे मैं इस केस की बात करूं, चाहे इसकी बात करूं, चाहे इन तीनों में बात करूं मैं, पहली एंट्री एग्जैक्टली सेम है विद द इशू प्राइस। डन। नाउ मूव टू सेकंड एंट्री। अब सेकंड एंट्री में देखो पहली चीज एग्जैक्टली सेम हो रही है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये आपने डेबिट कर दिया, कितने रुपए? 90 रुपीज़। अब इतना लिखने के बाद आपको हमेशा चेकआउट करना है कि कितना नुकसान हुआ हमें। अब नुकसान क्यों चेकआउट करना है? क्योंकि वो डेबिट करना पड़ेगा आपको एंट्री के बाद। अब डेबिट आप चेक कर लो, क्रेडिट तो बाद में लिख ही लेंगे। तो कितना नुकसान हुआ देखो, 10 रुपये का नुकसान मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10 रुपीज़ का लॉस मुझे यहाँ पे हो रहा है, एंड 5 रुपीज़ का लॉस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो टोटल लॉस कितना हुआ बेटा आपको? टोटल लॉस हुआ सर 15 रुपये का, क्योंकि 10 रुपये कम मिले, 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो 15 रुपए का मेरा टोटल लॉस हुआ। तो उस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा? 15 रुपए का। अब इस टोटल के अगेंस्ट हमारे ऊपर कितने रुपए की लाइबिलिटी जनरेट होती है? सर लाइबिलिटी जनरेट होती है 105 रुपए की, बट फ्रॉम दैट 100 रुपीज इज अ फेस वैल्यू, एंड बाकी जो पैसा है वो किसका है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से आप रिकॉर्ड करोगे 5 रुपीज़। चेक इट आउट, आपकी एंट्री बैलेंस हो जाएगी अपने आप, है ना। ये कितना आ रहा है बेटा? 105 आ रहा है, ये भी 105 आ रहा है, मतलब आपकी एंट्री बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरेशन आप मेंशन कर ही लोगे। डन। तो ये हो गया आपका केस नंबर 5। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा लास्ट केस के ऊपर। तो लास्ट केस हमारे पास क्या निकल के आता है? केस नंबर 6। अभी केस नंबर 6 क्या है? देखो यहाँ पर कितना अमाउंट है आपका? 110 रुपये का आपका इशू प्राइस है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 110 रुपये का आपका इशू प्राइस हो गया, लेकिन रिडम्पशन प्राइस क्या है? रिडम्पशन प्राइस भी आपका प्रीमियम पे है। मतलब देखो यहाँ पर आपका कितने रुपए का प्रीमियम है? ये भी प्रीमियम पे है, ये भी प्रीमियम पे है, तो 2 जगह प्रीमियम है आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या था? एक ही जगह प्रीमियम था। तो हमने प्रीमियम हमेशा किस तरफ आता है? आपका क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि ये वाला जो प्रीमियम है ये आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन ये वाला जो प्रीमियम है ये आपका फायदा है। तो एज अ रिजर्व इसे भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और एज अ लाइबिलिटी इसके अंदर जो प्रीमियम है वो भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है सर,
चलो जी, अब आ जाओ बेटा अगले पार्ट के ऊपर। तो आपकी पहली जो एंट्री हम फ्रेम करेंगे बेटा, वो एंट्री क्या होने वाली है, तो पहले इसको रन कर लेते हैं। क्या है ये, ठीक है सर। अब पहली जो एंट्री होगी वो होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये हमारे पास होगी पहली एंट्री। कितनी अमाउंट आने वाली है इसके अंदर, सर ये आएगी 110 रुपये, बिकॉज इशू प्राइस कितना है हमारा, 110 का है हमारा इशू प्राइस, और नरेशन आप प्रॉपर्ली मेंशन करोगे। देन सेकेंड एंट्री, अब जो सेकेंड एंट्री आप पास करोगे वो किस तरीके से बनेगी आपकी, एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सेकेंड एंट्री में आपको यहाँ लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये आपके पास हो जाएगा। और कितना नुकसान हुआ आपका यहाँ पे, देखो लॉस के नाम पर केवल ये लॉस है आपका, इसमें अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो वो एडजस्ट नहीं होगा। आपका नुकसान कितना है, 5 रुपये आपको फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो आपका करंट ईयर में देखा जाए तो वो लॉस है आपका। तो यहाँ लिखोगे आप क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये तो आ गया बेटा 105 रुपये, 10 रुपये का आपका सेम आता है वैल्यू। और ये लॉस कितना है सर, 5 रुपये का लॉस है। ये लॉस थोड़ी है बेटा, ये तो फायदा है आपका। तो इस पूरे के अगेंस्ट आपके ऊपर कितने रुपए की लाइबिलिटी जनरेट हो रही है सर, 9% डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ की तो लाइबिलिटी है ही मेरे ऊपर, प्लस 5 रुपये इसमें जो एक्स्ट्रा है फॉर द प्रीमियम, वो भी तो लाइबिलिटी है। 2 से भी रिकॉर्ड करोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने रुपए का आ जाएगा बच्चों, ये लाइबिलिटी आएगी आपकी 5 रुपये की। एंड 10 रुपीज़ ये जो आपके एक्स्ट्रा मिले, तो वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट है ना, वो तो आपकी गुडविल की वजह से आपने डिमांड एक्स्ट्रा किया था, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट खत्म, और ये आपकी नरेशन भी हो जाएगी। डन। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। जो कॉन्सेप्ट था हमारा, इसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीके से क्लियर किया है। अभी मैं इसमें कुछ ना सिमिलैरिटीज़ आपको दिखा देता हूँ बेटा, कि किस किस तरीके की सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस पूरे टॉपिक के अंदर, क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इस पूरे चार्ट में आपके क्वेश्चंस 1 मार्कर भी डिज़ाइन किए जाते हैं एग्जाम में। 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कोई भी एक क्वेश्चन निकाल के दे देगा कि XYZ लिमिटेड कंपनी है, डिबेंचर इशू की है इस रेट के ऊपर, रिडम्पशन की है इस रेट के ऊपर, और वो बोलेगा इशू करते टाइम 9% डिबेंचर्स या परसेंटेज जो भी दे रखी होगी उसमें कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज डिबेंचर है, अगर मैं सब में एंट्रीज पे कॉमन बताऊं आपको, देखो चाहे वो कोई सा भी केस आ जाए, आपका जो परसेंटेज डिबेंचर है ना, ये वाली वैल्यू 9% डिबेंचर्स वाला, ये आप चेक कर सकते हो फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट किया गया है। चाहे कहीं भी आप देख लो, किसी भी केस में 9% डिबेंचर्स 100 रुपये, 9% डिबेंचर्स 100 रुपये, 9% डिबेंचर्स 100 रुपये। इसमें 9% डिबेंचर कहाँ है बेटा, ये 9% डिबेंचर 100 रुपीज़, 9% डिबेंचर 100 रुपीज़, 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट ये हो गया। दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है कि पहली जो एंट्री है ना वो हर बार सेम है, चाहे किसी भी केस में आप देख लो, ये जो पहली एंट्री आपकी बन रही है ना हर बार सेम बन रही है। बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, 6 के 6 केसेस में एंट्री एक्जैक्टली सेम है। और ये जो प्राइस आपका लिखा हुआ है, ये वाला प्राइस, ये कौन सा प्राइस है बच्चों, सर ये इशू प्राइस है। तो ये कौन सा प्राइस हो गया मेरा बच्चों, इशू प्राइस हो गया। तो सब जगह ये जो प्राइस लिखा हुआ है ये आपका इशू प्राइस है। जितने भी केसेस आपके पास बनेंगे सब में ये आपका इशू प्राइस देखने को आपको मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तीसरा कॉमन पॉइंट क्या है आपके पास, यहां से यहां तक जो वैल्यू आप ट्रांसफर कर रहे हो, ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा सेम रहेगी आपकी, 100 100, 90 90, 110 110, फिर उसके बाद 100 100, 90 90, 110 110, ये कॉमन पॉइंट देखने को मिला। प्लस आपको ये 2 अकाउंट, एक ये अकाउंट और एक ये अकाउंट, ये और ये और ये 2 अकाउंट ना करण अर्जुन की तरह हैं, जाएंगे तो एक साथ, आएंगे तो एक साथ, आने ही आने हैं। कब, जब आपका रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे देखने को आपको मिला। इस वाले केस में ही आपको ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर देखने को मिला है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देखने को मिला, क्योंकि लॉस और प्रीमियम एक साथ हैं। यहां तो नहीं है, यहां क्यों नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन आपका किस पे बेटा, पार के ऊपर रिडम्पशन है। अगर पार के ऊपर रिडम्पशन है तो यहां पर आपको डेबिट साइड पे ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखाई देगा, ना ही आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिखाई देगा। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज वाले पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दोनों की वैल्यूज मैक्सिमम टाइम सेम रहती है। देखो कितना है, 5 रुपये 5 रुपये, उसके बाद यहाँ पे कितना है 15 रुपये 5 रुपये। क्यों डिफरेंस हुआ, क्योंकि इस 15 रुपये में भाई 10 रुपीज़ का ये वाला लॉस भी तो इंक्लूड है, इसीलिए। इस वाले केस में क्या है, सेम है। देखो जितने का नुकसान हुआ वो इस नुकसान को सेट ऑफ किया जाता है इस अकाउंट के अगेंस्ट जो लायबिलिटी आप फ्यूचर में क्रिएट करने वाले हो। और इसमें एडजस्ट क्यों हुआ, बिकॉज ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ना इस डिस्काउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो 15 में चला गया, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास केसेस हो चुके हैं, 6 के 6 केसेस कवर्ड हैं हमारे इशू ऑफ डिबेंचर्स विद वो इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाले टॉपिक के अंदर।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद सम अनदर टॉपिक। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा ताकि आपका रिविजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सारे टॉपिक्स को। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।